नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुका हूँ मैं। जिसने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहला वीडियो देख लेना। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक है और उससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के बताए थे और डिटेल भी बताई गई थी पहले। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x का मान ज्ञात करो। और इसमें 3 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न ये है, cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, देखिए cos x बराबर cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/, और साइन 30 का मान होता है 1/2। जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है वो सारणी में से देख के लिखिए। cos x बराबर √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 बटे 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। तो cos x बराबर 4 तो आ जाएगा लघुत्तम, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर √3 प्लस √3। और कोई भी संख्या समान संख्या अगर आपस में जुड़ती है तो डबल हो जाती है। तो √3 और √3 दोनों समान ही तो है, तो जुड़कर क्या हो जाएगा डबल, मतलब 2√3 हो जाएगा और बटे में 4। तो cos x बराबर cos, ये 2 से इसको काटोगे 2 हो जाएगा, तो √3 बटे, तो देखिएगा cos x बराबर आपको क्या मिल गया √3/2। इसको आगे और सरल करते हैं, तो इसको मैं यहां से लिख देता हूं। cos x बराबर हमारे पास आ गया √3/2, cos x ऐसे की ऐसे। अब इस वाली वैल्यू को देखो, ये जो वैल्यू है ना वो साइन 60 के लिए भी होती है, ये साइन 60 की भी होती है, cos 30 की भी होती है। अब इसको हम साइन 60 लिखें कि cos 30 लिखें, तो इधर वाले मान को देखना है पहले आप। ये मान अगर cos में है तो इसको आप cos के रूप में लिखोगे कि cos के रूप में कितने डिग्री का मान है। और अगर इधर साइन दिया गया है तो फिर आप देखोगे कि इसको साइन के रूप में कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ तो cos दिया गया ना इधर, तो इसको भी आप cos के रूप में लिखोगे। और ये cos कितने डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, cos से cos हटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस मान रखने, सरल करना है। लास्ट में सरल करने के बाद में ऐसा बनेगा, अब इस मान को जैसे इधर cos है तो इसको cos में लिखो, इधर tan आएगा तो इसको tan के रूप में लिखना होगा, इधर cos1 आएगा तो इसको भी cos1 के रूप में लिखना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, sin 2x बराबर sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, कुछ किताबों में इसमें मिस्टेक दी गई थी जिसको पहले करेक्शन करवा दिया गया है। यहाँ cos 60 फिर बीच में माइनस था, जबकि माइनस नहीं आएगा, गुणा आएगा। तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, जिनकी बुक में सही नहीं है वो सही कर लेना। अब इसको भी सरल करते हैं। sin 2x बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2।
कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान भी होता है 1/2। ये तो मान लिख दिए। अब सरल कर लेते हैं। तो साइन 2x बराबर, देखिए √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3/2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या बन गया, साइन 2x बराबर 4 तो लघुत्तम आएगा और यह हो जाएगा 3 माइनस 1। तो साइन 2x बराबर 3 में से 1 घटाओगे 2 बटे में कितना है 4। तो साइन 2x की वैल्यू इसको काट के सरल करें तो कितनी आ गई 1/2 और इसको आगे सरल करते हैं तो देखिएगा क्या बनेगा। साइन 2x का मान हमें किसके बराबर मिला 1/2 के बराबर। अब 1/2 तो साइन के लिए भी होता है कोस के लिए भी होता है। भाई 1/2 को या तो मैं क्या लिखूंगा साइन 30 डिग्री या लिख सकता हूं कोस 60 डिग्री। अब लिखना कौन सा है ये इससे पता लगेगा। इधर साइन है ना तो आपको इधर भी साइन में लिखनी है वैल्यू। तो क्या करोगे साइन 2x बराबर इस 1/2 को आप क्या लिख पाओगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये साइन 30 का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही तो होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिखा जा सकता है। अब साइन से साइन हटेगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2, गुणा में है ना 2 भाग में चला जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना बन गया 15 डिग्री। 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन दिया गया है, सरल करते हैं। √3 ऐसे की ऐसे, tan 2x भी ऐसे की ऐसे, साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/2 होता है प्लस साइन 45 का मान 1/2, कोस 45 का भी 1/2 होता है प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो कितना बन जाएगा √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस, यहाँ देखिए 1 को 1 से गुणा करोगे 1 बन जाएगा और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ बन गया √3 प्लस नहीं गुणा में है tan 2x बराबर, इसको देखो चाहो तो सीधा जोड़ सकते हो, आधा और आधा 1 और 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, नहीं तो फिर कैसे जोड़ोगे लघुत्तम लेके, 2 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस ऐसे यहाँ भी 1 प्लस, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 2 से ये लघुत्तम सीधा गुणा होगा तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो कितना बन गया √3 tan 2x बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 5 6, तो कितना आ गया, यहाँ से काट के सरल करोगे 3 आ गया इसका मान। तो tan 2x बराबर क्या बनेगा, tan 2x बराबर 3 तो ऐसे जैसे और ये बटे में √3। अब ध्यान दीजिए इस 3 को भी देखो,
tan 2x बराबर, ये जो 3 है ना ऊपर वाला, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 गुना √3 और बटे में, क्योंकि 3 को √3 गुना √3 लिखा जा सकता है, इन दोनों को आपस में गुना करते ही 3 आ जाता है। अब √3 से √3 कट गया तो क्या बच गया, tan 2x बराबर क्या आ गया, √3 आ गया। देखो √3 बच गया, तो tan 2x बराबर √3 मिला। और अब आपको इस √3 का मान tan के रूप में ही पता लगाना है कि ये tan कितने डिग्री का मान होता है। तो tan 2x बराबर √3 कितने का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको tan 60 लिख सकते हैं, tan से tan हटेगा, 2x बचेगा बराबर इधर कितना बचेगा 60 डिग्री। tan से tan तो हट ही गया, तो इधर 2x रह गया, इधर 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2, 2 गुणा में था भाग में आ गया, इसको काट के सरल करोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा 30। ये क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करने वाले प्रश्न आ गए हैं, जिनमें LHS RHS दोनों दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके LHS को सरल करने से RHS मिल जाएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिनके LHS को भी सरल करना होगा और RHS को भी सरल करना होगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके LHS को सरल करते ही RHS आएगा, और कौन से प्रश्न हैं जिनके LHS RHS दोनों को सरल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इसके बराबर आना चाहिए √3 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम LHS को लिखकर सरल करते हैं। LHS को सरल करेंगे, LHS क्या दिया गया है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सबसे पहले LHS को लिखा, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 अपॉन 2 प्लस साइन 60, इसका मान भी √3 अपॉन 2 ही होता है, बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी होती है 1/2। यहाँ देखिए 2 लघुत्तम आ रहा है ऊपर, तो 2 लघुत्तम आ गया, तो क्या बन गया √3 प्लस √3 बटे, इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 2 लघुत्तम आएगा, तो क्या बन जाएगा 2 इस 1 से गुणा होगा 2 प्लस 1 और 1 ये बचेंगे। लघुत्तम लेके सरल करना सभी को आता होगा। √3 में √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, और बटे में कितना है 2 बटे, देखो ये कितना हो गया 3 और 1 4, 4/2। अब देखिएगा यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया √3 और यहाँ कितना बच गया 2। तो आ गया RHS, देखो ये RHS का मान ही तो आ गया। तो हमने क्या किया था, LHS को सरल किया और हमें क्या मिल गया RHS। तो LHS बराबर RHS, तो हेंस प्रूफ इति सिद्ध। ठीक है, हेंस प्रूव या इति सिद्ध, ये लिखते हैं। तो ये तो सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर कोट स्क्वायर 45 डिग्री, फॉर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर दिया गया है माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और बराबर आना चाहिए क्या, -1/4। इस LHS को अगर हम सरल करें तो RHS इसका क्या आना चाहिए, -1/4। चेक कर लेते हैं एक बार पर्सन। फोर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ तो LHS को सरल करते हैं। LHS क्या है, फोर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फोर ऐसे कैसे, कोट 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, इसका स्क्वायर। तो देखो LHS को हम सरल कर रहे हैं तो LHS की वैल्यू क्या बन के आ रही है, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये बन गया आपके पास 4 माइनस 4 माइनस 1/, इस 4 से ये 4 तो कट गया, तो कितना आ गया, माइनस का 1/4। यही तो दे रखा RHS में। तो हमने LHS को सरल किया और RHS की वैल्यू निकल के आ गई, तो लिख देंगे LHS बराबर कौन आ गया, RHS। तो ये हो गया आंसर प्रूफ, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की जो वैल्यू है वो दी गई है, पहले मैं लिख देता हूं, देखिए क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 इसकी जो वैल्यू है वो दी गई है साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये है साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 और बराबर में है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें भी LHS को और RHS को दोनों को सरल करना पड़ेगा। इसमें इसको भी सरल करना होगा और इसको भी, जैसा मैंने अभी बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके LHS को भी सरल करना होगा और RHS को भी सरल करना होगा। तो पहले LHS को सरल कर लेते हैं। तो LHS देखिए क्या बनेगा, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। मैं LHS में सीधे ही मान, LHS के सीधे ही मान लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, फिर RHS के मान लिखी हूँ। तो LHS के जो मान है वो लिख देता हूँ, साइन 30 की जगह साइन 30 का मान, साइन 60 की जगह साइन 60 का मान प्लस 3 गुणा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। सरल करेंगे क्या आएगा, देखो 1/2 गुणा 3/4 प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, फिर 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3/2। ये कितना हो गया 3/, यहाँ पर 3/, कितना हो गया 8 प्लस ये है 3/2। ठीक है, तो इसको अगर सरल करोगे तो आपके पास 8 तो आएगा लघुत्तम,
8 का 8 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 3 से गुणा करोगे 3 प्लस 2 का 8 में 4 बार, 4 3 12, तो ये तो कितना आ गया 15/8। LHS का मान तो ये आ गया। RHS का निकालते हैं, तो RHS का मान देखिए, सीधा ही मान लेकर आऊंगा RHS में, या पहले चाहो तो लिख सकते हो कि RHS की वैल्यू है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे की ऐसे, और sec 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक, कोसेक 90 डिग्री है, इसका मान होता है 1, तो 1 का 2 गुणा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब आना चाहिए देखिए दोनों का मान बराबर, अब दोनों का बराबर नहीं आ रहा है, तो इस पर्सन में भी करेक्शन करना है, मिस्टेक दी गई है जिन किताबों में, जैसे इस बुक में भी करेक्शन नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पहले 4 लिखवाया था, तो इसमें करेक्शन नहीं किया है, तो आप करेक्शन कर लेना, यहाँ 4 लिखोगे तभी दोनों वैल्यू बराबर होंगी, नहीं तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। तो अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 को लिखोगे तो यहाँ भी 4 आएगा, और अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 से 4 कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 3/2, 2 लघुत्तम आएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना हो गया 6, 6/2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो देखो हो गया ना बराबर। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यह हो गया हेंस 2 इति सी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना, यहाँ शुरू में 4 दिया गया है, जिन्होंने कर रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो बुक में करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14 में शुरू में 4 लिख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और अगर ये मान याद करके काम करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहले सारणी को याद कर लो अच्छे से, ताकि आपको मान रखने में समस्या नहीं है, नहीं तो अगर एक भी मान गलत रख दिया ना तो सही होगा ही नहीं, और एक बार गलत कर दिया तो फिर समस्या ज्यादा आएगी। तो इसलिए पहली बार ही चाहे टाइम लग जाए आपको, मान याद नहीं है तो या तो देख के सही तरीके से रखो वैल्यू को, फिर सरल भी सही तरीके से करो, जहां लघुत्तम आता है वहां लघुत्तम भी सही लेना है, सरल भी सही करोगे तभी सही आंसर आएगा, नहीं तो सही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और आगे लिखा हुआ है साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ये सभी गुणा में दे रखी हैं, और इनकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है 4/3। तो LHS को सरल करते हैं, देखिए आता है कि नहीं आता। तो कोसेक स्क्वायर, पहले लिख रहा हूँ LHS को, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, LHS को ऐसे कैसे लिख लेते हैं एक बार, कोस 60 डिग्री। पहले देखिए LHS को लिखा, अब क्या करेंगे इनकी वैल्यू रख देंगे। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है भाई, ये मान तो कोसेक 45 का ही हुआ, फिर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करो। ऐसे आपको सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, और इसका क्या करना है स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का क्या करना है क्यूब। कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इंटू 1 का क्यूब 1, और इंटू 1/2। देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 4/3 ही तो आ जाएगा, 1 से इसको गुणा करेंगे तो 4/3, तो आ गया ना RHS।
तो लिख देंगे LHS बराबर है RHS प्रूव इति सिद्धम। तो ये सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे क्योंकि 25 मिनट का हो चुका है। बाकी इससे आगे वाली जो क्वेश्चन लगे 6.1 के, वो इससे अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो 25 मिनट या 30 मिनट जितने का भी होता है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन वाला चिन्ह है उसको दबा दो। आप जो घंटे का आइकन दिया गया है ना उसको दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक्स।